बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब हाफिज सिद्दीक रज़ा साहब की आप ऑडियो अभी 2 दिन पहले मुफ्ती साहब की वीडियो अपलोड हुई यूट्यूब पर उनके पेज पर, उसमें 19 मिनट के बाद आप सुने सौदा जॉब की नशिस्त को हज़रत क्या इरशाद फरमा रहे हैं, सुन लीजिएगा। किफ़ायतुल्लाह सनाबली और सिद्दीक रज़ा साहब ने आपके तलाक़ के मुतालिक चैलेंज कबूल किया है और आप मुनाज़रे के लिए कमाएंगे। सनाबली साहब की किताब है तलाक़ के मौज़ू पर 880 सफ़ा थी। सनाबली साहब से कहें कि ठीक है आप वीडियो रिकॉर्ड करवा दें कि मैं तैयार हूं मुफ्ती साहब के साथ लाइव बैठने के लिए। सिद्दीक रज़ा साहब से कहें कि वो भी रिकॉर्ड करवा दें कि मुफ्ती साहब के सामने या लाइव में बैठने के लिए मुफ्ती साहब के साथ तैयार हूं। फज़ीलत शेख मुहतरम किफ़ायतुल्लाह सनाबली हफ़िज़हुल्लाह या खुद ये खादिम मोहम्मद सिद्दीक रज़ा ऐसी वीडियोस बना चुके हैं जिनमें हमने तारिक मसूद साहब के चैलेंज को कबूल किया। 2021 से अब तक ऐसी बातें वो करते हैं कि भाई इनसे कहो कि वीडियो रिकॉर्ड करवा लें, इनसे कहो कि वीडियो रिकॉर्ड करवा लें। हज़रत कितनी बार करवा चुके हैं, 3-4 बार तो मैं करवा चुका हूँ, मेरे पेज पर भी लगी है, मुख्तलिफ लोगों ने लगाई, यूट्यूब पर भी लगा हुआ है और आपको भी पता ही नहीं चला। फिर आप अब हम से कहेंगे, आप भी कहते हैं ना कि वीडियो रिकॉर्ड करवा लें। तो खुद साहिल ने भी तारिक मसूद साहब को बताया कि वो आपका चैलेंज कबूल कर चुके हैं। कैसे बताया उन्होंने? जाहिर सी बात है, उन्होंने वीडियोस देखी, हमारा कोई दोस्त नहीं है वो जिनका आप नाम ले रहे हैं, हसबतुल्लाह खान या कोई भी नाम आप बता रहे थे, तो वो वीडियो देखकर ही बता रहे हैं। फिर भी अगर आप कहते हैं तो अब आप ये वीडियो बनाएं कि जी फलां तारीख तारिक मसूद साहब आप वीडियो बनाएं कि फलां तारीख को, मिसाल के तौर पर 5 अगस्त को बरोज़ फलां वक्त फलां तशरीफ ले आए मेरी मस्जिद में शराइत करने के लिए, फिर सिद्दीक रज़ा आए को बोले ठीक है, हम तमाशा करने वाले लोग नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल 23 जुलाई 2026 को हाफिज़ सिद्दीक रज़ा साहब की वीडियो अपलोड हुई है और मुझे पहली दफ़ा ऐसी कोई वीडियो पहुंची है जिसमें इन्होंने मेरे तलाक़ सलास वाले मसले पे चैलेंज को कबूल किया। इससे पहले 2021 के बाद से कह रहे हैं मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे पास कोई वीडियो नहीं पहुंची थी, अब पहुंची है तो मैं फ़ौरन रिप्लाई कर रहा हूँ, पॉजिटिव रिप्लाई कि मैं इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हूँ। हाफिज़ सनाबुली साहब की भी वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई है, तो हाफिज़ सनाबुली साहब भी तैयार हैं, मैं उनके साथ बैठने के लिए भी तैयार हूँ और सिद्दीक रज़ा के साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। और अगर इससे पहले मुझे वीडियो मिल जाती तो मैं पहले ही ये रिएक्शन रिकॉर्ड करवा देता। तो मोहतरम फरमा रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाएँ शराइत तय करने के लिए। भाई साहब पहले भी आपको मैंने बुलाया था तक़लीद के मौजू पर बातचीत में शराइत तय करने के लिए, लेकिन उसमें आपने क्या कुछ किया था वो दुनिया के सामने है। आपने डायरेक्ट आते ही मुनाजरा शुरू कर दिया था, लाइव कैमरे लगा, मैंने कैमरे लगाने की आपको इजाज़त दी थी लेकिन मुनाजरे के लिए नहीं, शराइत तय करने के लिए। तो ये काम ऑनलाइन भी हो सकता है, तो हम ऑनलाइन ही शराइत तय कर लेते हैं ताकि सारी दुनिया के सब लोगों के सामने कोई कन्फ्यूजन ना हो, बिल्कुल 2-2-4 की तरह मामला हो। आपने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई, अब मैं जवाब रिकॉर्ड करवा रहा हूं, तो जवाब मेरा ये है कि सबसे पहले हम दावे को सेलेक्ट करते हैं। जब भी किसी से डिबेट होती है तो नपे तुले अल्फाज में दावा होता है कि मेरा दावा क्या है, आपका दावा क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं सिद्दीक रज़ा साहब से कि वो अपना दावा 2 और 2-4 की तरह साफ लफ्जों में रिकॉर्ड करवाएंगे ताकि हम बहस के दौरान उस दावे से हम दाएं बाएं ना जाएं। फिर हम ये तय कर लेंगे कि हमने उस दावे पर ऑनलाइन बात करनी है या साथ बैठ के बात करनी है। लेकिन बात चाहे ऑनलाइन हो या आमने सामने बैठ के हो, जितनी भी शर्तें हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए चैनल पे अपलोड होंगी ताकि आवाम को पता चले कि किन शर्तों पे इनकी आपस में बातचीत हो रही है। वहां बैठ के हमने मुर्गों की तरह लड़ना नहीं है जैसे पहले हो चुका है। शर्तें पहले तय होंगी, फिर हमारी आपस में चाहे ऑनलाइन मुलाकात हो या फेस टू फेस हो, वो हम बाद में तय कर लेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं अपना दावा बता देता हूं, आपने अपना दावा बताना है, इसी दावे के गिर्द हमारी बहस घूमेगी। हमारा दावा यह है कि रुखसती के बाद अगर कोई शख्स इकट्ठी 3 तलाक़ें देता है, बीवी को यूं कहता है तुम्हें तलाक है तलाक है तलाक है, तो 3 तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं नाजायज़ होने के बावजूद। नाजायज़ हम भी समझते हैं, नाजायज़ आप भी समझते हैं, लेकिन तलाक़ें वाक़ई हो जाती हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ अहले हदीस का दावा यह है कि अगर कोई रुखसती के बाद बीवी को यूं कह दे तुम्हें तलाक है तलाक है तलाक है, तो नाजायज़ होने की वजह से ये तलाक़ें वाक़ई नहीं होती। यानी अहले हदीस का असल दावा यह है कि तलाक अगर शरीयत के खिलाफ तरीके से दी जाए तो वो वाक़ई नहीं होती, शरीयत के मुताबिक दी जाए तो वो वाक़ई होती है। अगर यही दावा है आपका तो काइंडली सिद्दीक रज़ा साहब आप फ़ौरन से पहले ये वीडियो अपलोड कर दें कि हाँ जी मुफ्ती साहब हमारा यही दावा है कि रुखसती के बाद अगर कोई नाजायज़ तरीके से बीवी को तलाक देगा तो तलाक वाक़ई नहीं होगी, जायज़ तरीके से देगा तो तलाक वाक़ई होगी, ताकि दावा खुल के सामने आ जाए, फिर हम उसी दावे के गिर्द घूमेंगे। नाजायज़ मैं भी मानता हूँ, नाजायज़ आप भी मानते हैं, तो इस पर तो बहस ही नहीं करनी है। बहस हमने मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारी बहस सिमटे, गैर ज़रूरी चीज़ों में हमारी जो है ना वो सलाहियत ज़ाया ना हो, टाइम ज़ाया ना हो, हमारा मेरा भी और आपका भी और आवाम का भी। तो हाफिज़ सिद्दीक रज़ा साहब चूंकि आप पाकिस्तानी हैं, कराची में, तो मैंने कहा सनाबुली साहब से पहले मैं आपसे बात कर लूं, वरना अगर आपका रिएक्शन ना आता तो मैं सिर्फ सनाबुली साहब से डायरेक्ट रब्ता कर लेता। फिर तो पहले हम आपसे इस मसले पर बात कर लेते हैं, फिर हम इंशाअल्लाह हाफिज़ सनाबुली साहब की तरफ आएंगे। तो काइंडली पहली फुर्सत में आप सबसे पहले अपना दावा अनाउंस कर दें, लेकिन टू द पॉइंट हो, दाएं बाएं बात ना हो, अपना भी वक्त बचाइए और मेरा भी वक्त बचाइए और पब्लिक का भी वक्त बचाइए। आज है 24 जुलाई 2026। अब आप बता दें कि आपका दावा क्या है और उसी दावे के गिर्द हमारा मुनाजरा